नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं आया हुआ हूं अपने ही गांव में और अपने ही खेतों पर 3797 आलू का इस बार जो है हमारे चाचा द्वारा पैदावार की जा रही है। किस तरीके से आलू की फसलें ली जाती हैं, किस तरीके से आलू की ग्रोथ ली जाती है और एक अच्छी ग्रोथ के लिए आपको किन किन फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता पहले पानी पे पड़ती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे। देखिए जिस फील्ड पे मैं मौजूद हूँ, ये 3797 नया CPRI का खेत है और अगर आप ये देखें जो CPRI का नया जो बीज आया है उसका जो ग्रोथ हुई है वो कितनी शानदार हुई है। आप ज़रा देखिए, ये देखिए पौधे पूरी तरीके से एकदम ग्रोथ कर चुके हैं और ये वो समय होता है जिस समय पर हम जो है आलू की सिंचाई करते हैं। अक्सर किसान जो है गलतियां कर देते हैं सिंचाई करते समय कि जो है जो न्यूट्रिशंस की जो फर्टिलाइज़र्स की जो पोषक तत्वों को पौधों को चाहिए वो अक्सर किसान नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर देखने में आता है कि किसान जो है यूरिया का ही ट्रेचिंग कर देते हैं। जिस तरीके से हम आलू का उत्पादन लेते हैं, हम जो जिस तरीके से आलू की खेती करते हैं उस तरीके से अगर आप खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है आलू का एक अच्छी फसल ले सकेंगे, आलू की एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे। साथ ही आलू में जो अनगिनत बीमारियां आती हैं उससे भी आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि पहले पानी पे लोग जो है खाद सिर्फ या तो पानी ही दे देते हैं या लगा देते हैं बस नाइट्रोजन यानी यूरिया। लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तरीके से अगर आप खेती करेंगे, चाहे आप 3797 आलू करते सही, चाहे हाइब्रिड में कोई सा भी आलू करते सही, लेकिन जब इस तरीके से खेती करेंगे तो आपकी फसल जो है बहुत स्मूथ आएगी, साथ ही उसमें मजबूत आएगी, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसे पोषक तत्व मिलेंगे तो पौधा अपने आप बढ़वार करेगा। जब पौधा बढ़वार करेगा तो फर्स्ट स्टेज से ही इसमें जो है किले की संख्या और जो ट्यूब्स होते हैं उनका जो है विकास होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे चाचा जी जो है पानी की तैयारी कर रहे हैं। इधर 3797 आलू में देख रहे हैं पानी भी लग रहा है और कौन कौन सा इस बार जो है खाद का प्रयोग कर रहे हैं 3797 में। राम राम चाचा जी। राम राम सर। 3797 आलू हम तो कर ही रहे हैं जी। इस बार जो है आप जो है कह रहे हैं कि कई लोग जो है अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते हैं। आप जो है किस तरीके कौन से आप पहले पानी पर क्या क्या लगा रहे हैं? पहले पानी पर 10 किलो का यूरिया और जेंट्रेक और ह्यूमिक एसिड तीनों मिला के लगा रहे हैं हम प्रति बीघा। जेंट्रेक्स का यानी कि जिंक है, जेंट्रेक जो है उसे लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारे किसान हों या हमारे चाचा हों या परिवार के लोग हों, हमेशा से आलू की खेती के प्रति संजीदा रहे हैं, तभी हमारा जो आलू निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी का निकलता है, क्वालिटी वाला निकलता है। जिंक का प्रयोग अक्सर जो है इस समय पर खेत में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उसमें होता है और साथ ही जिंक जो है यूरिया को पूरी तरीके से जो खेत में वेस्ट चला जाता है उसको पौधे को पूरी तरीके से अवशोषित करवा देता है। जी हाँ। इसके साथ ही और क्या लगाया है आपने? इसके साथ ये तीनों ही चीज़ें हैं, एक ह्यूमिक एसिड है, एक जेंट्रेक है, जिंक है, जो ये तीनों ही चीज़ मिला के लगा रहे हैं। कई किसान जो हैं गलतियां कर देते हैं, बोलते हैं कि पहले पानी पे या तो सीधा ही पानी दे देते हैं या उसमें सिर्फ यूरिया ही करते हैं। यूरिया की मात्रा कम हो और ये चीज़ ज़रूरी है, इनमें ज़्यादा यूरिया लगाओगे तो जड़ गलन की शिकायत आएगी और फसल इतना पैदावार नहीं देगी, इसलिए इसके साथ कुछ न कुछ मिलाना ज़रूरी है। हमने इस बार जो है जेंट्रिक जो है जिंक लगाई है और ह्यूमिक एसिड लगाई है साथ में, प्रति बीघा 10 किलो का यूरिया। किसान साथियों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरिया भी है और जिंक सी भी है और इसके साथ ही अगर आप देखें तो कैल्शियम का भी आप जो है पहले पानी पे ही स्प्रे कर सकते हैं या दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले पानी पे जो ख़ास बात रखी जाती है कि पहला पानी यदि हम लगा रहे हैं तो कौन कौन से चीज़ें रखनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले हम तो बात करेंगे जिंक की, क्योंकि जिंक जो है जो वेस्ट चला जाता है, ज़्यादातर जो है यूरिया हम ज़्यादा लगा देते हैं या कम लगा देते हैं तो वो जो है पौधे को नहीं मिल पाता है तो उसे जो है अवशोषित करवा देती है, पूरा पेड़ ले जाता है। दूसरा आता है आपका ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है, साथ ही पौधों की वृद्धि, उपज एवं गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसका जो काम है, जो जड़ों को पूर्ण रूप से, जो हम ये यूरिया लगा रहे हैं या जिंक लगा रहे हैं, इसको पूर्ण रूप से जड़ों को विकसित करना है, यानी कि जड़ों का विकास करना। ये जब जड़ें विकसित होंगी तो आलू में ट्यूबों की संख्या भी बढ़ेगी और जब ट्यूबों की संख्या बढ़ेगी तो ट्यूब मजबूत होंगे, पेड़ भी मजबूत बनेगा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी बढ़ेगी। साथ ही अगर हम बात करें इसके जो जैसे कि कोई फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं ना, तो उसमें जो जिंक या आपका जो ह्यूमिक एसिड वो जो है पूरी तरीके से फसल को अवशोषित कर लेता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह जो पनपते हैं वो भी नहीं पनप पाते हैं। इससे क्या होता है कि फसल एकदम मजबूत, स्वस्थ और उसमें आती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देख लीजिए, ये भी 3797 CPRI है। इसे देख लीजिए कितना ग्रोथ कर रहा है पौधा जो है। इसे कहीं पे भी आप जो है वो देख नहीं सकते कि भाई इसमें कोई कमी होगी। जैसे कि देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप देखिए, अभी जो मात्र ये जो है 35 दिन का हुआ है, और 35 दिन में कितना अच्छा ग्रोथ किया है। फसल को जब हम आलू का उत्पादन कर रहे हैं तो हमेशा समय से न्यूट्रिएंट्स का होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे पौधे को, मान लीजिए हमारा ही शरीर है, अगर हम अपने शरीर की देख रेख नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा। उसे अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे शरीर को, तो शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। कोई हमसे बड़ा बलवान आएगा, 2 थप्पड़ मारेगा और हम गिर जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन पौधे की होती है। अगर पौधे को सही तरीके से, समयबद्ध तरीके से न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधा जो है कमज़ोर होगा। पौधा जब कमज़ोर होगा तो उसकी उत्पादन पर भी फ़र्क पड़ेगा। देखने में आता है कि भैया हमारा जो है पौधा ग्रोथ नहीं किया है, केमिस्ट पे भागते हैं, साथ ही बोलते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, अलग-अलग दवाइयाँ लगा देते हैं, दिक्कत पैदा कर देते हैं अपनी के साथ। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद है। राम। प्रिय किसान भाइयों, आलू की फसल इस समय पानी के तैयारी कर रही है। पहले की आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? सबसे पहले पानी पे हमें यूरिया, माइक्रोजाइम, भूमिक एसिड, कैल्शियम, इन चारों तत्वों को साथ में लगाओगे तो पौधे को भोजन मिलेगा, बढ़िया फसल आएगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, जरा सूर ज़्यादा फूटेंगे, आपकी फसल ज़्यादा बढ़िया आएगी। इसलिए पहले ही पानी से लेकर के ये तत्व ज़रूरी है लगाना जो है, जिससे कि पौधा जो है बढ़िया रहे। जैसे मान लो पहले हम जो है पौधे को सभी तत्व बढ़िया बढ़िया देंगे इनमें, तो हमारा पौधा जो है जड़ फलन बढ़िया करेगा, पैदावार बढ़िया आएगी, पौधे को खुराक मिलेगी, भोजन मिलेगा। जैसे बच्चे को जो है 6 महीने के लिए माँ का दूध ज़रूरी होता है, ऐसे ही पौधे को सबसे पहले जो है ये जिंक है, भूमिक एसिड है, माइक्रोजाइम है, यूरिया है, इन चीज़ों का देना बहुत ज़रूरी है। इससे कि पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा जो है स्वस्थ रहेगा, पैदावार बढ़िया आएगी। ये बहुत ज़रूरी है देने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को दोगे तो पहले से ही जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो कोई बीमारी आपको नहीं आएगी, न पेड़ को कोई बीमारी आएगी। इसलिए पेड़ के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, जिससे कि पेड़ बढ़िया बना रहेगा, पौधा बढ़िया बना रहेगा तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसको खुराक मिलेगी पूरी। सोनू, ये अपनी खेती की बनाओगे पहले जो बताओ, और रुकाऊ की बनाओ। हमें तो तुम्हें पता है हम कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ ना डाल रहे। जैसे कि ये CPRI की 3797 वैरायटी है, 28 दिन की पैदावार इसकी बढ़िया है। जैसे कि हम डालते हैं माइक्रोराजा, ह्यूमिक एसिड और कैल्शियम और यूरिया, जिससे क्या है कि पौधा वृद्धि करता है और ये पैदावार बढ़िया आती है। शुरू से स्टार्टिंग में ये देनी चाहिए, पहले पानी से तब तो निकलते हैं ये। जैसे कि इससे फुटेर ज़्यादा होगी तो पैदावार भी अच्छी निकलेगी। इसमें ये होता है, सभी किसानों को ये चीज़ तो सारी डालनी चाहिए। इससे रिजल्ट बढ़िया मिलता है, पैदावार भी क्षेत्रफल में बढ़िया आएगी और आलू का भी वृद्धि होगी इससे, जिससे कि इसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, तो इसमें कोई रोग नहीं बढ़ेगा। और जो भी CPRI हम फर्स्ट ला के ये बुवाई की है, ये उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यकता है, और अन्य भाइयों के लिए भी बहुत आवश्यकता है। इससे क्या है कि आपको लाभ बहुत मिलेगा। इससे पहले पानी दे रहे हो जैसे कि, तो इसमें ये चीज़ डालना आवश्यकता है, जैसे कि माइक्रोराजा, कैल्शियम, ह्यूमिक एसिड और 10 किलो का यूरिया। ये तो आवश्यकता पहले पानी पे ज़रूरी है। ये किसान साथियों, एक आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि 6 महीने के अंतराल पर माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें वो पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यदि अगर हम जो है अपने फसल को भी अगर बच्चे की तरह देख रहे हैं ना, तो शुरुआत से ही एक जो 6 महीने के बच्चे के लिए माँ का दूध ज़रूरी होता है, वैसे ही पहले स्टेज में सिंचाई की पहले पानी पे जिंक, ह्यूमिक एसिड, नाइट्रोजन और कैल्शियम की बेहद ज़रूरत पौधों को होती है, जिससे वो अपना जो है विकास करने लग जाते हैं। जब विकास अच्छी तरीके से करते हैं तो उनमें एक मजबूती आती है, और मजबूती आती है तो आलू का उत्पादन भी बढ़ता है। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता है तो आप एक काम कर सकते हैं, DAP भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आप ड्रेचिंग की अपेक्षा अगर फॉलियर वाली DAP यूज़ करेंगे
तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो पौधों पे जाता है, पत्तों पे जाता है, और पत्ते का जब जाएगा तो वो क्लोरोफिल का निर्माण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगे, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगे तो आपको एक अच्छी फसल प्राप्त होगी, जिससे कि कभी भी आपको अनर्गलन फर्टिलाइज़र्स जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो बहरहाल फर्स्ट पानी आपका वो कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई कर रहे हैं, तो पहली सिंचाई में आप जो है यूरिया, आपका जिंक, कैल्शियम, साथ ही ह्यूमिक एसिड जो है आप लगा सकते हैं।